ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट डाउट है यहां पे, क्या है देखो तो, टू बॉल्स ऑफ सेम रेडियस एंड सेम मास आर सस्पेंडेड ऑन थ्रेड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एज शोन इन द फिगर। मान लो बेटा कि दोनों पे चार्ज है नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में 1 मीटर लेंथ की दो स्ट्रिंग के साथ आप अटैच करते हो तो ऐसा केस आपको मिलेगा कि दोनों बॉल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे। क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, द मास ऑफ ईच बॉल एंड चार्ज इज 15 ग्राम एंड 126 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। 126 माइक्रोकूलम मतलब दोनों पे अगर चार्ज है, सेम चार्ज है, तो ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड रिपल्सन की वजह से दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे। आगे वाले केस में बोला था, फिर से बोल रहा हूं कि अगर यहां पे ग्रेविटी ना होती तो फिर ये दोनों स्फीयर जितने पॉसिबल होते उतने दूर जाते, तो दोनों स्ट्रिंग एक लाइन में आ जाती। लेकिन यहां पे ग्रेविटी है तो मास है, तो यहां पे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो ये पूरे 180 डिग्री पे नहीं जाते, तो कुछ एंगल पे आकर ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाती है। ये वो वाली कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों का मास दिया है आपको 15 ग्राम 15 ग्राम, दोनों का चार्ज दिया है 126 माइक्रोकूलम 126 माइक्रोकूलम। व्हेन द बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन बेटा अभी इक्विलिब्रियम की है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं आपको फोर्सेस बता रहा हूं। इसका मास है m, इसका मास है m, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। आप दोनों पे बता सकते हो, कोई भी एक पे बताओ चलेगा, क्योंकि दोनों स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, सिर्फ फर्स्ट नहीं। बराबर। मैं अभी फर्स्ट लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आया mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, इस पे इसका रिपल्सन आएगा इस डायरेक्शन में, एंड ये रिपल्सन होगा कितना, तो k² बाय d²। d क्या है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो हमें दिया है, बराबर फिगर में। द सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन वन ऑफ द बॉल्स इज डिस्चार्ज टू हाफ ऑफ ओरिजिनल चार्ज इज ब्लैंक। क्या बोला है बेटा, वन ऑफ द बॉल्स इज डिस्चार्ज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज। तो पहले जब दोनों पे चार्ज Q है, उस कंडीशन की मैं पहले बात कर रहा हूं। चलो, तो Q चार्ज की वजह से रिपल्सन आया, M मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आया, एंड ये दोनों फोर्सेस की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में। एक्चुअली क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होता है। ये रिजल्टेंट फोर्स की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है। चलो सही है। ओके, इसके बाद मान लो बेटा मैं यहां पे एंगल ले रहा हूं थीटा। एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स है 2 थीटा, तो मैं यहां पे वर्टिकल के साथ एक स्ट्रिंग का एंगल ले रहा हूं थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो याद रखो ये भी थीटा बनेगा, z। ओके, चलो ये एंगल थीटा है, तो बताओ t का ये कंपोनेंट कौन सा बना, हम बोल सकते हैं t cos थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा बना, हम बोल सकते हैं t sin थीटा। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल दोनों साइड कंपोनेंट कंपेयर करेंगे। चलो, इन फर्स्ट कंडीशन t sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन में है k² बाय d², बराबर। सेकंड है यहां पे t cos थीटा इज इक्वल टू mg। इस डायरेक्शन का फोर्स उतना ही इस डायरेक्शन का फोर्स होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है ना। जितना अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, तो ही इक्विलिब्रियम में। एंड यहां पे हमें बोला ही था इक्विलिब्रियम है। ओके, चलो फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो ये टी कट हो गया, साइन अपॉन कॉस, ये आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू k² बाय d² mg।
ये आपको मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एम जी, ये है बेटा टेन थीटा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई एक स्फीयर पे चार्ज आपको हाफ कर देना है। तो जैसे ही हम चार्ज हाफ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कम हो जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले से कम हो जाएगा। अगर बेटा ये डिस्टेंस कम हो गया तो एंगल भी तो चेंज होगा। तो सेकेंड कंडीशन में चार्ज के साथ सिर्फ डिस्टेंस नहीं, थीटा भी चेंज होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे थीटा को हटा के थीटा का फॉर्म डी में कन्वर्ट कर रहा हूं। बोले तो चलो यहां पे देख लो एक बार, ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। तो यहां पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्लियर। ये राइट एंगल ट्राइंगल में देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, करेक्शन यहां पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, क्लियर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, बताओ ये एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। टोटल डिस्टेंस था d, उसका हाफ डिस्टेंस है ये d बाई टू, एंड इसका हाइपोटेनियस 1 था। तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये वाली साइड कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4, क्लियर। तो आपको यहां पे मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड d बाई टू अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट बोले तो बेटा अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये गेन कर सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, यहां पे माइनस आएगा। चलो सही है, ओके। इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एम जी, ठीक है। तो नेक्स्ट बिट आपने देखा होगा, देखो डी डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया है 8 सेंटीमीटर एंड इसकी लेंथ थी 1 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ यहां पे। तो ये 1 मीटर है, डी हमें 8 सेंटीमीटर लेना है, 8 इंटू 10⁻² मीटर, यहां पे स्क्वायर होगा 64 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो 64 इंटू 10⁻⁴। अब 1 का सब्ट्रैक्शन आपको करना है 10⁻⁴। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो है ना d इज वेरी मच लेस देन 1 मीटर। तो ये वाले स्टेप को आप यहां से इग्नोर कर सकते हो, क्लियर। तो 1 के रिस्पेक्ट में बेटा इसको निग्लेक्ट करो, तो आपको मिलेगा यहां पे d बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एम जी। नीचे तो बेटा क्या बचा, डी स्क्वायर बाय 4 को मैंने निग्लेक्ट कर दिया तो 1 बचा, तो अंडर रूट 1 मतलब वो तो 1 ही रहेगा, तो सिंपल d बाई 2 लिख लिया मैंने। मैं d को सब्जेक्ट कर रहा हूं, डी स्क्वायर को इस साइड लेकर आओ, 2 को इस साइड लेकर आओ, तो ये आपको मिलेगा d क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2k क्यू स्क्वायर बाय एम जी। सही है। अच्छा, पहले तो हमें दोनों पे चार्ज एक जैसा दिया था, बराबर ना, लेकिन फिर हमें क्या बोला है कि दोनों पे चार्ज हाफ हाफ नहीं करना है, हमें कोई एक स्फीयर का चार्ज हाफ करना है। तो एक काम कर रहा हूं बेटा, यहां पे क्यू स्क्वायर के बदले में अलग अलग चार्ज के फॉर्म में Q1 Q2 ही लिख रहा हूं। हाँ, Q1 Q2 की वैल्यू सेम ही है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ना कि d क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, बराबर। नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया, फर्स्ट का चार्ज हमने Q1 ही रखा, मतलब मान लो मैंने पहले जो बोला था Q, मैंने फर्स्ट का चार्ज Q ही रखा। सेकेंड का चार्ज कितना हो गया, तो Q2 इज इक्वल टू वो मैंने इनिशियल से हाफ कर दिया, बोले तो Q2 बाय 2 कर दिया। फर्स्ट का तो Q1 ही है, हमने कोई एक का चार्ज हाफ किया है। तो इस कंडीशन में नया डिस्टेंस आपको d डैश लेना है, d डैश क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश Q2 डैश। तो हम लिख सकते हैं ना d डैश क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई 2। ये दोनों का आप रेशियो ले लो,
तो आपको मिलेगा डी डैश क्यूब बाय डी क्यूब इज इक्वल टू, डी डैश क्यूब है क्या, Q1 Q2 बाय 2 एंड डी क्यूब है क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ना, तो ये नीचे ही आएगा, Q1 Q2 कट हो जाएगा, डी डैश क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब बाय 2, तो क्यूब रूट ले लो, डी डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा डी बाय क्यूब रूट ऑफ 2। इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर था, एंड अगर आप बेटा यहां पे क्यूब रूट ऑफ 2 लेते हो तो ये अराउंड आंसर आपको मिलता है 1.28, एंड d बाय 1.28 करते हैं ना हम, तो ये आपको मिलता है d डैश इज इक्वल टू अराउंड 5 पॉइंट समथिंग होगा, हम ऑलमोस्ट ये आंसर 5 सेंटीमीटर लेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन में जो 5 सेंटीमीटर है ये अपना आंसर है। क्लियर?